दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो भी फुल डिटेल के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया और इसका संस्करण था 22वां। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। देखिए दोस्तों, भारत ने कुल 61 पदक को जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण, 14 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसी के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पैरी द बुल। पैरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है, यानी कि मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य है, सभी के लिए खेल। इंग्लिश में कहा जाएगा इसे गेम्स फॉर एवरीवन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत से ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में। एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों कि मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा अचंता शरद कमल और निखित जरीन। ये दो खिलाड़ी थे जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ये याद रखना है आपको एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों कि अचंता शरद कमल टेनिस प्लेयर है और निखित जरीन बॉक्सर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन के अंदर राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। सभी खिलाड़ियों के बारे में मैं फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में। इसलिए कहता हूं वीडियो कंप्लीट जरूर देखा कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे रह ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास के बारे में। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? तो 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर आयोजन किया जाता है। यह आपको ध्यान में है दोस्तों। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किया गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार 1934 के अंदर हिस्सा लिया था और 1934 का कॉमनवेल्थ गेम्स लंदन के अंदर आयोजित किया गया था। एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह जी ने दिलाया था और 1958 के अंदर यह दिलाया था। और यह आयोजन कहां पर किया गया था? तो कार्डिफ वेल्स के अंदर यह आयोजन किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम राष्ट्रमंडल खेलों के पुराने नाम के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था। तो कब जाना जाता था? 1930 से लेकर 1950 के बीच में। उसके बाद इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा 1954 से लेकर 1966 तक। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स
गेम्स के नाम से जाना जाने लगा और कब जाने लगा 1970 से लेकर 1974 के बीच में, और उसके बाद 1978 से लेकर इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखिए, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1930, 1950, 1962 और 1986 में हिस्सा नहीं लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अंतिम बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में नई दिल्ली में 19वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कॉमनवेल्थ गेम्स के शेड्यूल के बारे में समझते हैं, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। नेक्स्ट में मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं, वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना है। देखिए, शेड्यूल को समझते हैं। 21वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का 21वां संस्करण को आयोजित किया गया था। 22वां संस्करण 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आयोजित किया गया, ये आपके सामने है। अब 23वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 2026 में। ये आपको ध्यान में रखना है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बात आपको और ध्यान में रखना दोस्तों कि प्रथम पहला राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किया गया था? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देश के एथलीट्स ने भाग लिया है? तो 72 देश के एथलीट्स ने भाग लिया है। देखिए दोस्तों, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 अलेक्जेंडर स्टेडियम इंग्लैंड के अंदर खेला गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 107 पुरुष खिलाड़ी थे और 106 महिला खिलाड़ी थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा 38 खिलाड़ी हरियाणा से थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की 14 वर्षीय एथलीट कौन बनी है? तो अनाहत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अनाहत सिंह स्क्वैश खेल के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी थे 45 वर्षीय सुनील बहादुर जी, वो एथलीट के खिलाड़ी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो संकेत महादेव सरगर ने भारत के लिए पहला पदक जीता था। संकेत महादेव सरगर भारोत्तोलन के अंदर भारत के लिए पहला पदक जीता, इन्होंने रजत पदक जीता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मैं वीडियो के लास्ट में सभी खिलाड़ियों के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा इन खिलाड़ियों ने किस कैटेगरी के अंदर यह पदक जीता है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शरद कमल। शरद कमल ने सबसे ज्यादा पदक जीता है। अब इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, इन्होंने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक शामिल है। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर ने सबसे ऊंची कूद के अंदर कांस्य पदक जीता है, ये पहली बार हुआ इतिहास के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम अच्छी तरीके से सभी खिलाड़ियों को समझते हैं। पहले समझेंगे 22 स्वर्ण विजेताओं को, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे मीराबाई चानू से। तो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से हैं, इन्होंने भारोत्तोलन में महिला कैटेगरी के अंदर 49 किलोग्राम के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड नंबर पे आपको नाम याद रखना है, जेरेमी लालरी नुंगा जो कि मिजोरम से है, इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर 67 किलोग्राम के अंदर पुरुष कैटेगरी के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। तीसरे नंबर पे आपको नाम याद रखना है अचिंता शोली जो कि पश्चिम बंगाल से है, इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर पुरुष कैटेगरी के अंदर 73 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। चौथे नंबर पे पीवी सिंधु जी का नाम आपको याद रखना है जो कि हैदराबाद से हैं, इन्होंने बैडमिंटन के अंदर महिला एकल के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। पांचवें नंबर पे आपको बजरंग पुनिया जी का नाम आपको याद रखना है, ये हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती के अंदर
पुरुष फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। 6वें नंबर पे आपको साक्षी मलिक का नाम याद रखना है। साक्षी मलिक जो कि हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती के अंदर महिला फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। 7वें नंबर पे आपको दीपक पुनिया का नाम याद रखना है जो कि हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती के अंदर पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। 8वें नंबर पे आपको रवि कुमार दहिया जी का नाम याद रखना है, ये हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती के अंदर पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 9वें नंबर पे आपको विनेश फोगाट का नाम याद रखना है जो कि हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती के अंदर महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 10वें नंबर पे आपको नवीन सिहाग जी का नाम याद रखना है जो कि हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती के अंदर पुरुष फ्री स्टाइल के अंदर 74 किलोग्राम के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। 11वें नंबर पे आपको भावना हसमुख भाई पटेल गुजरात से हैं, ये इन्होंने पैरा टेबल टेनिस के अंदर महिला एकल के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीत लिया है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। 12वें नंबर पे आपको नीतू गंगास जो कि हरियाणा से है, इन्होंने मुक्केबाजी के अंदर महिला 48 किलोग्राम के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 13वें नंबर पर आपको नाम याद रखना है अमित पंघाल जो कि हरियाणा से है, इन्होंने मुक्केबाजी के अंदर पुरुष 51 किलोग्राम के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, 14वें नंबर पर आपको निखित जरीन का नाम याद रखना है, ये तेलंगाना से है, इन्होंने मुक्केबाजी महिला 50 किलोग्राम के अंदर अपना स्वर्ण पदक जीता है। 15वें नंबर पे आपको लक्ष्य सेन का नाम याद रखना है जो कि उत्तराखंड से है, इन्होंने बैडमिंटन पुरुष एकल के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 16वें नंबर पे आपको चिराग सेठी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, इनका नाम याद रखना है, इन्होंने बैडमिंटन पुरुष युगल के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 17वें नंबर पे आपको शरद कमल और श्रीजा अकुला का नाम याद रखना है, इन्होंने टेबल टेनिस मिश्रित युगल के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, 18वें नंबर पे आपको अचंता शरद का नाम याद रखना है, ये तमिलनाडु से है, इन्होंने टेबल टेनिस के अंदर पुरुष एकल के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 19वें नंबर पे आपको एल्डोस पोल का नाम याद रखना है, ये केरल से है, इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर पुरुष ट्रिपल जंप के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। 20वें नंबर पे आपको हरमीत देसाई, सानिया सेठी, शरद कमल और जी साथियान का नाम याद रखना है, इन्होंने टेबल टेनिस पुरुष टीम के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, 21वें नंबर पे आपको लवली चौबे, रूपा रानी, पिंकी और नैन मोनी सैकिया का नाम याद रखना है, इन्होंने लॉन बाउल्स के अंदर वीमेन 4 के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, 22वें नंबर पे आपको सुधीर का नाम याद रखना है, सुधीर हरियाणा से हैं, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर पुरुष हैवी वेट के अंदर अपना गोल्ड मेडल जीता है। तो 22 खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। समझेंगे 16 रजत पदक के बारे में। तो पहले नंबर पे आपको नाम याद रखना है संकेत सरगर जी का, इन्होंने भार तोलन पुरुष 55 किलोग्राम के अंदर अपना पहला रजत पदक जीता है। दूसरे नंबर पे आपको नाम याद रखना है बिंदिया रानी देवी जी का, इन्होंने भार तोलन के अंदर महिला 55 किलोग्राम के अंदर अपना रजत पदक जीता है। तीसरे नंबर पे आपको नाम याद रखना है सुशीला देवी जी का, तो इन्होंने जूडो के अंदर महिला 48 किलोग्राम के अंदर अपना रजत पदक जीता है। चौथे नंबर पे आपको नाम याद रखना है विकास ठाकुर जी का, इन्होंने भार तोलन के अंदर पुरुष 96 किलोग्राम के अंदर अपना रजत पदक जीता है। 5वें नंबर पे आपको भारतीय बैडमिंटन टीम का नाम याद रखना है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। 6वें नंबर पे आपको तुलिका मान का नाम याद रखना है, इन्होंने जूडो के अंदर महिला 78 किलोग्राम के अंदर अपना रजत पदक जीता है। 7वें नंबर पे आपको मुरली श्री शंकर का नाम याद रखना है, इन्होंने एथलेटिक्स पुरुष युगल के अंदर अपना रजत पदक जीता है। 8वें नंबर पे आपको अंशु मलिक का नाम याद रखना है, इन्होंने कुश्ती महिला 57 किलोग्राम के अंदर अपना रजत पदक जीता है। 9वें नंबर पे आपको प्रियंका गोस्वामी का नाम याद रखना है, इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर महिला 10,000 मीटर रेस वॉक के अंदर अपना रजत पदक जीता है। आपको 10वें नंबर पे अविनाश सावले का नाम आपको याद रखना है, अविनाश सावले जी ने एथलेटिक्स पुरुष कैटेगरी के 3000 मीटर के अंदर स्टीपल चेज के अंदर अपना रजत पदक जीता है। देखिए दोस्तों, 11वें नंबर पे आपको पुरुष लॉन बाउस टीम का नाम याद रखना है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। 12वें नंबर पे आपको अब्दुल्ला अबो बेकर का नाम याद रखना है, अब्दुल्ला अबो बेकर जी ने एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप के अंदर अपना रजत पदक जीता है। 13वें नंबर पे आपको दोस्तों शरद कमल जी और जी साथियन का नाम याद रखना है, इन्होंने टेबल टेनिस पुरुष युगल के अंदर अपना रजत पदक जीता है। देखिए दोस्तों,
14वें नंबर पे आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नाम याद रखना है। ये T20 उप विजेता टीम रही है, जिसकी वजह से इन्हें रजत पदक मिला है। 15वें नंबर पे आपको सागर अहलवाद का नाम याद रखना है। इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर पुरुष 52+ किलोग्राम के अंदर सुपर हैवी वेट के अंदर अपना रजत पदक जीता है। और 16वें नंबर पे आपको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नाम याद रखना है। इन्होंने भी रजत पदक जीत लिया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में हम दोस्तों 23 कांस्य पदक विजेताओं के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। देखिए, पहले नंबर पे हम समझेंगे गुरु राजा पुजारी के बारे में। इन्होंने भारोत्तोलन पुरुष 61 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। दूसरे नंबर पे आपको नाम याद रखना है विजय कुमार यादव जी का। इन्होंने जूडो पुरुष 60 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और तीसरे नंबर पे आपको हरजिंदर कौर का नाम याद रखना है। इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर महिला 71 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और चौथे नंबर पे आपको लवप्रीत सिंह का नाम याद रखना है। इन्होंने भारोत्तोलन पुरुष 109 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। पांचवें नंबर पे आपको सौरभ घोषाल का नाम याद रखना है। इन्होंने स्क्वैश पुरुष एकल के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और छठवें नंबर पे आपको गुरदीप सिंह जी का नाम याद रखना है। इन्होंने भारोत्तोलन पुरुष 109+ किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और सातवें नंबर पे आपको तेजस्वी शंकर का नाम याद रखना है। इन्होंने एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और आठवें नंबर पे आपको दिव्या काकरण का नाम याद रखना है। इन्होंने कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और 9वें नंबर पे आपको मोहित ग्रेवाल का नाम याद रखना है। इन्होंने कुश्ती पुरुष 125 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और 10वें नंबर पे आपको जैस्मिन लंबोरिया का नाम याद रखना है। इन्होंने बॉक्सिंग महिला 60 किलोग्राम लाइट वेट के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और 11वें नंबर पे आपको पूजा गहलोत का नाम याद रखना है। इन्होंने कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। 12वें नंबर पे आपको पूजा सिहाग का नाम याद रखना है। इन्होंने कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। 13वें नंबर पे आपको दोस्तों मोहम्मद हुसामुद्दीन का नाम याद रखना है। इन्होंने बॉक्सिंग पुरुष 57 किलोग्राम फेदर वेट के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। 14वें नंबर पे आपको दोस्तों दीपक नेहरा का नाम याद रखना है। इन्होंने कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। 15वें नंबर पे आपको रोहित टोक्स का नाम याद रखना है। इन्होंने बॉक्सिंग पुरुष 67 किलोग्राम वेल्टर वेट के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और आपको 16वें नंबर पे सोनल बेन पटेल का नाम याद रखना है। इन्होंने पैरा टेबल टेनिस महिला एकल के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और 17वें नंबर पे आपको महिला हॉकी टीम का नाम याद रखना है। इन्होंने हॉकी के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और 18वें नंबर पे आपको संदीप कुमार का नाम याद रखना है। इन्होंने एथलेटिक्स पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। और 19वें नंबर पे आपको अनु रानी का नाम याद रखना है। इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर महिला जैवलिन थ्रो के अंदर अपना कांस्य पदक जीता। और 20वें नंबर पे आपको दोस्तों सौरभ घोषाल और दीपिका का नाम याद रखना है। इन्होंने स्क्वैश मिश्रित युगल के अंदर अपना कांस्य पदक जीता। 21वें नंबर पे आपको दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत का नाम याद रखना है। इन्होंने बैडमिंटन पुरुष एकल के अंदर अपना कांस्य पदक जीता। और 22वें नंबर पे आपको त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद का नाम याद रखना है। इन्होंने बैडमिंटन महिला युगल के अंदर अपना कांस्य पदक जीता। और 23वें नंबर पे आपको साथियन गनाना शेखरन का नाम याद रखना है। इन्होंने टेबल टेनिस पुरुष एकल के अंदर अपना कांस्य पदक जीता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।